तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म को जो कि मैगन और सबसर्वियंस जैसी ही एक मूवी है। इस मूवी का नाम है मॉर्गन द किलर डॉल। इस मूवी के अंदर थ्रिलर एलिमेंट्स होने के साथ साथ सुपरनैचुरल और वुडू वाला एंगल भी इन्वॉल्व हो रखा है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने बोगीविल नाम की एक काफी बढ़िया हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर को दिखाते हुए जहां पर हम एक लड़की डार्सी को देखते हैं। उसके पास एक डॉल थी और वो उस डॉल से बातें भी कर रही थी। साथ ही साथ डार्सी कैबिनेट के अंदर छुपी हुई होती है। हमको ये पता चलता है कि वो अपने पिता से छुप रही होती है। अब डार्सी के पिता काफी ज्यादा एग्रेसिव और अब्यूजिव हैं और उसके पिता उसको ही ढूंढ रहे थे। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी लग रहा होता है। वो डार्सी को ढूंढ कर मारता है क्योंकि उसने घर को नीट एंड क्लीन नहीं रखा था। अब बात ये थी कि डार्सी की माँ इस दुनिया में नहीं थी, दरअसल उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया था। अब यहाँ डार्सी अपने पिता से माफी मांगने लगती है और ये कहती है कि वो उसका बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे स्कूल जाना रहता है। और यहाँ डार्सी दिन भर अपनी गुड़िया के साथ ही खेलती रहती है और इसी की वजह से उसके पिता आज चिढ़ गए थे और इसलिए वो उसकी डॉल को तोड़ने लगे। लेकिन डार्सी उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते, जिसके चलते डार्सी अपने पिता को ही खत्म कर देती है। फिर इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर हम एस्ट्रिड को देखते हैं और एस्ट्रिड डार्सी की पड़ोसन होती है और वो उसकी दोस्त भी थी। वो अपने पिता फ्रेड के साथ रहा करती। साथ ही साथ एस्ट्रिड एक पैर से अनस्टेबल भी थी। खैर इसके बाद में वो अपनी क्लास के लिए पैदल जा रही होती है और हम ये देखते हैं कि डार्सी उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद एस्ट्रिड डार्सी के घर के सामने आती है और डार्सी अचानक से उसके सामने आ गई थी और वो उसे ज्वाइन करती है, जिसके बाद दोनों साथ जाते हैं। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि डार्सी और एस्ट्रिड काफी दिनों बाद बात कर रहे थे और इसका रीजन था डार्सी। पास्ट में डार्सी के साथ बहुत कुछ बीता था और इसी वजह से उसने लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी थी और ऐसा उसके साथ क्या हुआ होगा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर डार्सी एस्ट्रिड से काफी अच्छे से बात कर रही थी और वो इसलिए क्योंकि डार्सी एस्ट्रिड को चाहती है। हालांकि उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक उसे नहीं बताया था, लेकिन वो उसको जल्दी बताने वाली थी और ऐसा वो सोच ही रही होती है। लेकिन उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है क्योंकि वहाँ पर एस्ट्रिड का बॉयफ्रेंड ब्रैड अपनी कार से आ चुका था और इस बारे में डार्सी को पता तक नहीं था। अब एस्ट्रिड के बॉयफ्रेंड के साथ एस्ट्रिड की ही दो बदतमीज दोस्त भी होती हैं जिनका नाम फियोना और केओ है, जिसमें से फियोना डार्सी को देखकर मुंह बनाने लगती है। खैर एस्ट्रिड का बॉयफ्रेंड उसे कार में बुला रहा था, लेकिन एस्ट्रिड तो डार्सी के साथ ही रहती थी, इसलिए वो इसके लिए मना करने लगती है। तब डार्सी ये कहती है कि इट्स ओके। हालांकि वो ऐसा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। जिसके बाद एस्ट्रिड अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से निकल जाती है। जिसके बाद में डार्सी को हम उसके थेरेपी सेशंस में देखते हैं। दरअसल डार्सी अक्सर स्ट्रेस में रहा करती और बहुत हद तक वो डिप्रेशन में भी थी और इसलिए वो थेरेपी लिया करती। यहाँ पर हम उसकी थेरेपिस्ट ओलिविया को देख पाते हैं। ओलिविया अपनी थेरेपी सेशन को शुरू करती है और डार्सी उसे अपने पिता के बारे में बताती है कि उन्होंने पीना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि डार्सी ने अपने ही पिता को खत्म कर दिया था। खैर अब ओलिविया के साथ सेशन आगे बढ़ता है और यहाँ पर डार्सी ओलिविया को ये कहती है कि वो फाइनली अपने दिल की बात एस्ट्रिड को बताने वाली है। और ये सुनकर ओलिविया ने उससे ये पूछा कि क्या वो भी उसके लिए सेम फीलिंग शेयर करती है, जिस पर वो ओलिविया को बता देती है कि उसका तो एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। अब ओलिविया इससे थोड़ी सी चिंता में आ गई थी क्योंकि उसे पता है कि डार्सी थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी और वो काफी अनस्टेबल भी थी और ये बात उसकी हरकतें साफ साफ बयां कर रही होती है। अब ओलिविया उससे ये पूछती है कि अगर एस्ट्रिड ने उसको मना कर दिया तो वो क्या करेगी, जिस पर वो ये कहने लगती है कि इस चीज से उसे बहुत फर्क पड़ेगा, शायद से वो पागल हो जाए। मीनवाइल हम एस्ट्रिड और उसकी दोस्तों को देखते हैं। हमको पता चलता है कि कुछ दिनों में एस्ट्रिड का बर्थडे आने वाला है और इसलिए वो सब उसके घर पर थे। यहाँ पर एस्ट्रिड की दोस्त डार्सी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती हैं और एस्ट्रिड डार्सी की सबसे पुरानी फ्रेंड थी और ये सुनकर केओ कहती है कि उसे ऐसा लगा था कि वो उसकी सबसे ओल्ड फ्रेंड है, जिस पर एस्ट्रिड कहती है कि वो उसकी सेकंड सबसे पुरानी फ्रेंड है। यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स को डार्सी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर इसके बाद वहाँ पर ब्रैड और चार्ली आ गए थे। चार्ली भी उनके सर्कल में ही था। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि डार्सी जो कि एस्ट्रिड के घर ही जा रही थी, उसे एस्ट्रिड ने असल में इनवाइट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रही थी जिसमें एक डॉल थी और ये डॉल डार्सी की वही बचपन वाली डॉल होती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा। डार्सी उस डॉल से कहती है कि वो हमेशा एस्ट्रिड का ध्यान रखे। जिसके बाद डार्सी एस्ट्रिड के पास चली जाती है जहाँ पर उसने एस्ट्रिड को उसका प्रेजेंट दिया था। खैर अब यहाँ पर डार्सी एस्ट्रिड के दोस्तों से मिलती है, लेकिन डार्सी को देखकर फियोना ने मुंह बना लिया था,
जिसके बाद एस्ट्रिड डार्सी के लिए ड्रिंक लेने जाती है। अब इसी बीच उसके दोस्त डार्सी का मजाक उड़ा रहे थे। फियोना सबको कहती है कि डार्सी थर्मोकोल खाती है और वो अजीब है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगते हैं, जिसको सुनकर डार्सी वहां से चली गई थी और उसके जाने के बाद एस्ट्रिड वहां पर आती है और उन्होंने उससे ये पूछा कि डार्सी अचानक चली क्यों गई। और एस्ट्रिड को यहाँ पर पता था कि डार्सी को उन लोगों ने जरूर कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। खैर अब यहाँ पर एस्ट्रिड पर वो लोग जोर डालने लगते हैं कि वो डार्सी का प्रेजेंट ओपन करे, जिसके बाद वो उसे ओपन करते हैं और उसके अंदर एक डॉल थी जो कि उन लोगों को काफी डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन एस्ट्रिड के लिए वो एक आम डॉली थी जो कि उसे एज अ प्रेजेंट मिली। लेकिन एस्ट्रिड के दोस्त फिगर आउट करते हैं कि ये डार्सी की तरह ही दिख रही है। खैर यहाँ पर एक नोट भी था जो कि डार्सी का बॉयफ्रेंड ब्रैड पढ़ने लगता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस डॉल का नाम मॉर्गन है और इस डॉल को वो एस्ट्रिड को दे रही है। जिसके बाद आगे नोट में डार्सी ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया हुआ था, जिसके अंदर लिखा था कि वो बचपन से ही उससे बहुत प्यार करती है और अगर वो उसको एक मौका दे उसे प्यार करने का तो वो उसे कभी भी नाराज नहीं करेगी। अब एस्ट्रिड को तो इस बारे में कभी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था और यहाँ एस्ट्रिड के दोस्त जो होते हैं वो ये सब सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि डार्सी काफी ज्यादा रो रही थी, वो उदास थी कि तभी उसके पास ब्रैड का कॉल आता है जो कि उसे ये कहना लगता है कि एस्ट्रिड उससे प्यार करती है, मतलब कि डार्सी से। वो ये कहने लगता है कि वो उसे चाहती भी है, लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। वो डार्सी को जलील करने के लिए ऐसा बोल रहा था और हमको ये भी पता चलता है कि वो एस्ट्रिड को फियोना के साथ मिलकर चीट कर रहा था। खैर यहाँ वो डार्सी की काफी इंसल्ट करता है और उसको ये भी कहता है कि एस्ट्रिड तो उससे रियल में नफरत करती है। अब सीन बदलता है जहाँ पर हम एस्ट्रिड को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसने अपने पिता को डार्सी के बारे में बताया था। उसके डैड कहते हैं कि उसकी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ था, उसकी माँ और वो फ्रेंड्स थे। एस्ट्रिड पूछती है कि उन्हें हुआ क्या था, जिस पर वो बताने लगते हैं कि वो उसे अभी नहीं बता सकते। खैर यहाँ एस्ट्रिड अपने पिता को डार्सी का दिया हुआ प्रेजेंट देती है, जिसके बाद में डार्सी एस्ट्रिड के घर आती है और उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। यहाँ डार्सी उससे ये कहती है कि क्या वो उसे प्यार नहीं कर सकती। अब एस्ट्रिड उसको समझाने की कोशिश करती है कि तभी डार्सी ये कहती है कि उसे पता है कि एस्ट्रिड उससे नफरत करती है और ये बात उसे ब्रैड ने बताई थी। अब यहाँ एस्ट्रिड कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर ब्रैड झूठ बोल रहा था। तब डार्सी उसे कहती है कि वो उसके प्यार को साबित करेगी और उसके लिए वो अपने आप को जला लेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब एस्ट्रिड जल्दी से अपने पिता को ये बात बताती है। वो ये कहती है कि उन्हें डार्सी के पीछे जाना होगा, उसे उनकी जरूरत है। जिसके बाद दोनों ही डार्सी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डार्सी उन्हें बीच रास्ते पर मिलती है जिसने खुद पर आग लगा ली थी और वो खत्म हो गई थी। ये देखकर एस्ट्रिड बहुत रोने लगती है। अब अगले दिन यहाँ पर डार्सी का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सारे लोग थे, जहाँ पर एस्ट्रिड और उसकी फ्रेंड्स भी मौजूद थी। केओ को अभी भी काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उन्हीं की वजह से डार्सी ने खुद को खत्म किया। लेकिन फियोना तो अब भी कूल हो रखी थी और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी बीच हम ओलिविया को देखते हैं, जिसे भी काफी दुख था। तभी वहाँ पर ओलिविया के पास डिटेक्टिव हैरी आते हैं जो कि उससे पूछताछ करना चाहते थे। अब हैरी ओलिविया को अपना कार्ड देकर अगले हफ्ते मिलने को कहता है। जिसके बाद में सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर एस्ट्रिड सो रही थी और वो डॉल मॉर्गन भी उसके रूम में थी, जो कि अपना फेस टर्न कर देती है। जी हाँ, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। अब अगले दिन एस्ट्रिड घर के अंदर होती है, जहाँ पर हम शर्ली को देखते हैं और शर्ली एस्ट्रिड के घर की मेड थी। जिसके बाद हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कि ओलिविया से पूछताछ करने आता है, यानी कि डार्सी के बारे में। ओलिविया सब कुछ बता देती है कि डार्सी अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी। साथ ही साथ वो उसके पिता के बारे में भी बात करने लगते हैं। हैरी बताता है कि डार्सी के पिता गायब हो चुके हैं और उसे किसी ने कभी देखा ही नहीं। तब ओलिविया ये बताने लगती है कि डार्सी के पिता एक बहुत ही बड़े मेस थे और वो डार्सी को हमेशा परेशान करते रहते थे, तो हो सकता है कि वो नशे में कहीं पर चले गए होंगे। साथ ही साथ हमें डार्सी की माँ के बारे में पता चलता है, जिनका नाम ही मॉर्गन था। जी हाँ, और वो डॉल का नाम भी मॉर्गन है, यानी कि वो डॉल शायद से उसकी माँ ने ही डार्सी को दी थी। खैर दूसरी ओर हम एस्ट्रिड को रास्ते पर जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर ब्रैड आता है। वो एस्ट्रिड से माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। मीनवाइल हम शर्ली को देखते हैं जो कि काम में व्यस्त होती है कि तभी एक बॉल उसके पास आती है जो कि ऊपर वाले रूम से आई थी। अब शर्ली एक चाकू लेकर चेक करने जाती है, लेकिन रूम के अंदर खाली मॉर्गन डॉल थी। खैर शर्ली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी मॉर्गन शर्ली को पीछे से स्टैब करके खत्म कर देती है, यानी कि ये डॉल जिंदा हो गई थी। अब रात में हम एस्ट्रिड और उसके पिता फ्रेड को देखते हैं, जहाँ एस्ट्रिड को ये पता चलता है कि उसके पिता डेट पर जा रहे हैं, जिसके बाद वो अकेली रहेगी वहां पर।
खैर थोड़ी देर के बाद में उसके पिता चले जाते हैं और तब वहाँ पर आती है फियोना और केओ, जो कि एस्ट्रिड को चीयर अप करने आई थी। अब यहाँ आकर ये दोनों एस्ट्रिड से अच्छे से बात करती हैं और उसको ये समझाती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं थी। डार्सी को इतना सब कुछ दिल से नहीं लगाना चाहिए था। ये अच्छा है, पहले इतना कुछ बुली कर दो, उसके बाद में ये बोल दो कि दिल से मत लगाओ। एनीवेज ये लोग थोड़ी देर के बाद वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन एस्ट्रिड को ओलिविया मिलती है और वो एस्ट्रिड से बात करना चाहती थी और इसलिए वो अपना कार्ड उसे देकर ये कहती है कि वो उससे मिले। जिसके बाद सीन बदलता है, जहां पर हम ब्रैड और फियोना को साथ में देखते हैं। फियोना उसे ये बताती है कि वो उसका फोन एस्ट्रिड के घर पर भूल गई है और अगर एस्ट्रिड ने फियोना का फोन देख लिया तो उन दोनों की पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ये दोनों ही रात में उस समय उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं जब एस्ट्रिड क्लास में होती है। अब यहाँ पर ब्रैड के पास में एस्ट्रिड के घर की एक्स्ट्रा चाबी भी थी, यानी कि वो उस पर कितना भरोसा करती है। एनीवेज अब ये दोनों अंदर आते हैं जहाँ पर फियोना अपना फोन लेने जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी और वो ये होती है कि एस्ट्रिड आज क्लास से जल्दी आ गई। अब फियोना जो होती है वो घर के अंदर फोन ढूंढ ही रही थी कि इतने में ब्रैड जो होता है वो एस्ट्रिड को उसके दरवाजे के बाहर सरप्राइज कर देता है ताकि वो फियोना को पकड़ ना पाए और उसे जबरदस्ती वॉक पर ले जाता है। दूसरी ओर फियोना को उसका फोन मॉर्गन के पास मिलता है और वो उस फोन को उठा लेती है कि तभी पीछे से मॉर्गन उसके गले पर कट लगा देती है। जिसके बाद फियोना मॉर्गन को देखती है और उससे बचने के लिए वो बाथ टब में चली गई थी। उसकी हालत खराब होने की वजह से वो बाथ टब के बाहर नहीं निकल पाती। जिसके बाद मॉर्गन द डॉल बाथ टब के अंदर पानी फुल तरह से भर देती है और होता यह है कि इससे फियोना डूबकर मारी जाती है। अब सीन बदलता है जहां पर ब्रैड फियोना का अपनी कार में ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। वो उसे वॉइस मैसेज करता है और उसके बदले में उसके पास रिप्लाई भी आता है, जो कि ऑब्वियसली उसने नहीं बल्कि मॉर्गन ने किया था। और यहाँ पर हम मॉर्गन की रिफ्लेक्शन को ब्रैड के कार के शीशे पर देख पाते हैं। अब अगला दिन आता है और आज असल में एस्ट्रिड का बर्थडे था। उसके तीनों दोस्त चार्ली, केओ और ब्रैड उसके घर पर आए थे, लेकिन वो घर पर नहीं होती। लेकिन ये लोग उसको सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए वो तैयारी करने लगते हैं। लेकिन वहां पर फियोना नहीं थी, लेकिन उसका मैसेज केओ के पास आया था और वो भी डॉल नहीं किया था। और वो लोग इस बात से अनजान थे कि वहां पर एक मॉर्गन नाम की डॉल है जो कि जिंदा है। तभी दूसरी ओर हम ओलिविया और एस्ट्रिड को एक साथ देखते हैं। एस्ट्रिड बताती है कि उसका ये पैर असल में एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हुआ था और उस समय उसकी माँ भी उसके साथ थी जो कि खत्म हो गई थी। खैर बातचीत आगे बढ़ती है जहाँ पर एस्ट्रिड बताती है कि डार्सी ने उसे एक डॉल गिफ्ट करी है और ये सुनकर ओलिविया परेशान सी हो गई थी और वो उससे ये कहती है कि वो उसे डॉल दिखाए। जिसके बाद दोनों ही उसके घर के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी ओर घर पर केओ और चार्ली बाहर कुछ सामान लेने जा रहे थे। इसी बीच ब्रैड के पास मैसेज आता है जहां पर फियोना उसे ऊपर बुला रही होती है। अब ये बात हमको पता है कि फियोना अब जिंदा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि उसी मॉर्गन ने किया था और ये सारी बातें ब्रैड नहीं जानता था। अब चार्ली और केओ तो निकल जाते हैं, लेकिन ब्रैड ऊपर चला जाता है जहां पर ब्रैड को फियोना की लाश मिलती है जिसको देखकर वो रो रहा था। लेकिन तभी मॉर्गन पीछे से आकर उसका रोना धोना बंद कर देती है और उसे हमेशा के लिए शांत कर देती है, यानी कि उसका वो सर ही तोड़ देती है। अब रात में एस्ट्रिड और ओलिविया एस्ट्रिड के घर पर आते हैं जहां पर एस्ट्रिड को सरप्राइज मिलता है। खैर एस्ट्रिड ओलिविया को अपने रूम में लेकर जाती है जहां पर वो उस डॉल को चेक करने लगती है। यहाँ पर वो एस्ट्रिड को बताती है कि डार्सी की माँ डॉल बनाया करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो ब्लैक मैजिक और वूडू भी जाना करती। अब यहाँ पर ओलिविया ये मेक श्योर करने आई थी कि कहीं ये डॉल बिल्कुल एनाबेल डॉल जैसी शापित तो नहीं है। खैर अब ओलिविया उस डॉल को चेक करने लगती है और तभी ओलिविया एस्ट्रिड से कहती है कि वो जाकर पार्टी एंजॉय करे, तब तक वो इस डॉल को चेक करेगी। जिसके बाद में ओलिविया देखती है कि उस डॉल के सर पर इंसानी बाल थे, मतलब कि उस डॉल पर वाकई में काला जादू और वुडू करा गया था। साथ ही साथ चेक करने पर उसे एक दांत भी मिलता है। अब वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुलाती है। जिसके बाद ओलिविया एस्ट्रिड को बात करने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन वापस आने पर वो डॉल उसे गायब मिलती है। जिसके बाद वो उस डॉल को ढूंढने लगती है, लेकिन वो डॉल मॉर्गन आकर ओलिविया को बेहोश कर देती है। खैर थोड़ी देर के बाद में वहां पर एस्ट्रिड आती है जो कि ओलिविया को देखती है। अब तभी मॉर्गन डॉल जो होती है वो एस्ट्रिड के पास चलकर आने लगी थी, जिससे कि एस्ट्रिड काफी डर जाती है। और तभी शॉकिंगली ये डॉल अपना मास्क हटाती है और उसमें से कोई और नहीं बल्कि डार्सी निकलती है जो कि जिंदा थी। जी हाँ, तो असल में हुआ ये था कि अब तक डार्सी ने ये सब नाटक किया था ताकि वो एस्ट्रिड के साथ रह सके उसके घर के अंदर, यानी कि वो डॉल बनकर, लिविंग डॉल बनकर वहां रह रही थी। लेकिन यहाँ पर उसने ये नाटक करने के लिए किसी और को जलाया और वो उसके पिता ही थे। जी हाँ, और इससे हुआ ये कि उसने अपने पिता की लाश को भी ठिकाने लगा दिया था।
साथ ही साथ लाश बहुत ही ज्यादा सड़ गई थी। तो यहाँ पर पुलिस ने पहचान करने के लिए डेंटल डीएनए का सहारा लिया और यहाँ डार्सी ने अपने दांत को कॉप्स के पास रख दिया था, यानी कि लाश के पास, और उससे ही पहचान हुई थी कि ये लाश जो है वो डार्सी की है, लेकिन असल में वो उसके पिता की लाश थी। यानी कि आप देख रहे हो कि कितनी शातिर है वो। और ओलिविया ऐसी चीजों के बारे में पहले से ही जानती थी कि डार्सी का माइंड बिल्कुल अनस्टेबल है। खैर, अब यहाँ डार्सी एक शॉकिंग बात को रिवील करती है कि जब उसकी माँ खत्म हुई थी तो उन्होंने खुद को खत्म नहीं किया था, बल्कि उसे उसके पिता ने खत्म किया। वो उसको यही बता देती है कि उसने उसकी लाइफ के कुछ टॉक्सिक लोगों को भी खत्म कर दिया है, जैसे कि वो मेड, फियोना और ब्रैड। वो उसको यही बताती है कि फियोना और ब्रैड तो उसको मिलकर चीट कर रहे थे, यानी कि उनका आपस में अफेयर था। ये सब सुनकर एस्ट्रेड को काफी बुरा लगता है, लेकिन यहाँ डार्सी उसको ये कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ये सब उसने उसके लिए ही किया है और इसलिए अब वो उसको अपना ले। लेकिन एस्ट्रेड कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, उसके लिए ये सब काफी शॉकिंग था। यहाँ पर अब डार्सी एस्ट्रेड से कहती है कि वो सभी लोगों को उसके घर से भेज दे, ये कहकर कि उसके पिता के साथ कुछ सीरियस दिक्कत हो गई है और इसलिए सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो डार्सी ओलिविया को खत्म कर देगी। जिसके बाद एस्ट्रेड ऐसा ही करती है, वो सबको वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो रूम में आ गई थी जहाँ पर उसे उसके पिता की आवाज आती है जो कि घर लौट आए थे। अब एस्ट्रेड अपने पिता को आवाज देने वाली थी, लेकिन डार्सी उसका मुंह बंद कर देती है। जिसके बाद में डार्सी ये कहती है कि उसके डैड की भी उसको कोई जरूरत नहीं है, और तब एस्ट्रेड ये कहती है कि उसके पिता उसके लिए सब कुछ है। और ये सुनते ही डार्सी एस्ट्रेड को बेहोश कर देती है, क्योंकि अब वो उसके पिता को खत्म करने वाली थी। खैर, अब वो जाती है एस्ट्रेड के पिता फ्रेड के पास में और उसके गले पर एक छोटा सा कट लगाती है, जिससे कि वो खत्म होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हैरी भी आ गया था, लेकिन डार्सी उसको भी मार डालती है। अब दूसरी ओर एस्ट्रेड और ओलिविया आजाद होकर नीचे आते हैं, जहाँ पर वो अपने पिता को देखती है जो कि अभी भी जिंदा थे। डार्सी कहती है कि उसकी माँ के खत्म होने में फ्रेड का भी हाथ था, क्योंकि उसके पिता फ्रेड और उसकी माँ मॉर्गन का अफेयर था। लेकिन यहाँ पर फ्रेड क्लियर करता है कि वो खाली दोस्त थे, और ये बात ओलिविया भी जानती थी क्योंकि वो मॉर्गन की अच्छी दोस्त थी। अब इसी बीच केओ पीछे से आकर डार्सी को बेहोश कर देती है, लेकिन डार्सी उल्टा हैरी की ही गन से केओ को शूट कर देती है, और यहाँ वो ओलिविया को भी शूट करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बोल रही थी। लेकिन तभी एस्ट्रेड डार्सी से कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, और ये सुनकर डार्सी को अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं कि डार्सी और एस्ट्रेड पास आ रहे थे, जहां पर एस्ट्रेड जो होती है वो डार्सी को एक ब्रेसलेट देती है जो कि डार्सी ने ही उसको दिया था, और जब से वो खत्म हुई थी तब से एस्ट्रेड उसे पहन रही थी। अब यहाँ पर अब उस ब्रेसलेट को पहनने की बारी डार्सी की थी। अब वो उसे अपने पास बुलाती है गले लगाने के लिए, लेकिन मौका मिलते ही वो उसे स्टैब कर देती है, और यहाँ एस्ट्रेड को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन डार्सी फिर से उठ खड़ी होती है, और इस बार वाकई में एस्ट्रेड डार्सी को शूट करके खत्म कर देती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि ओलिविया और एस्ट्रेड के पिता बच गए हैं, और यहाँ पर वो उस डॉल को एज एन एविडेंस के तौर पर रखते हैं ताकि वो डार्सी के बारे में पुलिस को डिटेल में बता सकें। लेकिन तभी मूवी की एंडिंग होने से पहले हम उस डॉल को फिर से हिलते हुए देखते हैं। अब या तो शायद हुआ ये होगा कि यहाँ पर डार्सी अभी भी जिंदा थी, या तो वाकई में उस डॉल के ऊपर मॉर्गन ने काला जादू किया था, जिसके चलते या तो इस डॉल के अंदर मॉर्गन की ही आत्मा आ गई थी, या फिर शायद से इसके अंदर अब डार्सी की आत्मा थी। तो यहाँ पर इसका अगला पार्ट भी पक्का जरूर आएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन द किलर डॉल की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब इस मूवी के अंदर हमको ये पता चला कि डार्सी की माँ मॉर्गन थी और वो असल में वूडू वगैरह करा करती। अब इस मूवी के अंदर हमको ये पता चला था कि ओलिविया पहले से ही जानती थी कि जो डार्सी की माँ मॉर्गन थी वो वूडू और ब्लैक मैजिक में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का सीक्वल आ भी सकता है, क्योंकि मूवी की एंडिंग में वो डॉल हिली थी। तो हो सकता है कि उस डॉल में इस बार मॉर्गन की आत्मा आ गई होगी ताकि वो अपनी बेटी का बदला ले सके, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर डार्सी ही आ गई होगी, क्योंकि उसका अटैचमेंट, उसका प्यार यहाँ पर एस्ट्रेड के लिए पागलपन तक था। तो हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, या फिर अगर इसको सुपर नेचुरल एंगल से ना देखकर थ्रिलर वे में देखा जाए तो डार्सी शायद खत्म हुई नहीं थी और शायद से वो फिर से उस डॉल के अंदर चली गई। खैर, जब भी इसका सीक्वल आएगा आपको देखने के लिए यहीं पर मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यहाँ पर कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर आपको सारी चीजें समझाने की कुछ भी जरूरत है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बोगीविल फिल्म को, जो की एक काफी डिफरेंट टाइप की हॉरर फिल्म है। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में टॉप पे ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए